इस वक्त मैं शामली में गन्ना भुगतान की स्थिति क्या है और शामली के विकास के लिए क्या नई कोशिशें हैं, उस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। और साथ में ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा रहा पिछले 2 दिन, राकेश टिकैत जी पे हमला, और उसको लेकर मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई उसमें प्रसन्न चौधरी की गैर मौजूदगी भी कुछ लोगों को खली। और इकरा हसन किराना सांसद, उनका एक बयान भी अब विवाद का विषय बन रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई राकेश टिकैत जी पर जिन लोगों ने हमला किया वो भी आतंकवादी जैसे ही थे। तो सबसे पहले तो विधायक जी, गन्ना भुगतान पे बता दो, लोगों की आस अब भी अधूरी है। शामली का गन्ना भुगतान तो लगभग अब लाइन पे है। शामली शुगर मिल जो है उसका जो रनिंग अब ये सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसका भुगतान लगभग हो चुका। 8 दिन का पेमेंट चल रहा है। 8 दिन में मिल ने भुगतान करा है, त्रिवेणी ग्रुप ने। पिछले साल से पिछले साल का जो इशू था उसका अभी लगभग 48 या 50 करोड़ रुपए की शायद राशि मेरी कंफर्म याद नहीं बची हुई है। उसकी किस्त आनी है अब मई में। एक 25 करोड़ की किस्त मई में आ जाएगी, उसका लगभग 25 करोड़ रुपए रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो भी महीने 2 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो शामली मिल की तो कोई ऐसी समस्या अब है नहीं और यहाँ के जो किसान हैं वो खुश हैं। मिल की जो चलाने की जो तरीका था वो ठीक रहा, पेमेंट ठीक हुई है, उन्हें कोई किसी किस्म का विरोध नहीं है और ना किसी किस्म की उनकी कोई शिकायत है। और थाना भवन मिल की शिकायत है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में 14 मिलें बजाज की हैं, उनकी हर एक मिल की वो शिकायत थी। यहाँ धरना भी हुआ था, हमने एक दिन बैठ के फैसला भी करवाया था, उसकी किस्त बांधी थी। मुझे उम्मीद है, मेरे पास तो शिकायत आई नहीं, शायद वो उसी अनुसार उसका पेमेंट हो रहा होगा। यदि नहीं हो रहा होगा तो उसमें हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ऊन मिल की शिकायत आई नहीं, लेकिन उसका कुछ पेमेंट बचा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्दी होगा, अब पिछले साल की तरह नहीं रहेगा। और यदि कोई ऐसी हमारे पास ऊन मिल्स है या थाना भवन मिल्स है, बेसिकली ऊन मिल पड़ता है कैराना विधानसभा में, थाना भवन मिल पड़ता है थाना भवन विधानसभा में। तो यदि उनकी कोई ऐसी शिकायत यदि हमारे पास आती है, हमने पहले भी उससे सोल्यूशन किया है। माननीय मंत्री अनिल कुमार जी आए थे, हमने बैठ कर प्रशासन से, मिल प्रशासन से बात करी थी और वो बात बिल्कुल संयमित और ठीक तरीके से हुई थी और सही लाइन पे हो गई थी। और यदि कोई ऐसी दिक्कत होगी फिर बात करेंगे। तो हर साल पिछले 2 साल से तो सिलसिला चल ही रहा था, आप भी धरने प्रदर्शनों में बहुत गए। इस बार किसान के सामने कम से कम गन्ना भुगतान के मुद्दे पे धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आने की? नहीं, बिल्कुल अब कहाँ आने की नहीं, शामली मिल की तो आनी नहीं। और मैं समझता हूँ शायद थाना भवन की भी ना हुआ। जो शेड्यूल तय किया था उस अनुसार यदि पेमेंट उन्होंने किया तो कोई दिक्कत नहीं आने की। और सरकार की प्राथमिकता में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि किसानों का पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। जो मिल फाल्टेड है, ये 14 मिल बजाज के फाल्टेड हैं, उन पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सचेत हैं और उन पर कार्रवाई करने को तैयार बैठे हैं यदि वो गड़बड़ करेंगे। अच्छा, विधानसभा सत्र में आपने कई बड़ी मांग शामली के लिए उठाई, उनमें कई हाईवे भी थे, तो क्या जमीन पर भी कुछ चीज़ें हो रही है शामली के लिए? उत्तर प्रदेश के मानचित्र में शामली जिला पहले पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन अब शायद प्रथम स्थान पर शामली जिले का नाम आना चाहिए, क्योंकि 6 हाईवे यहाँ से निकल रहे हैं। बाईपास पूरे शामली के चारों ओर बन कर तैयार हो गया है। तो यहाँ जाम की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अब ठीक है और हाईवे निकलने से लोगों को भी सुविधाएं हुई है। यहाँ से आप कहीं भी यदि जाना चाहेंगे तो वो बहुत कम समय में आप दिल्ली, देहरादून, अम्बाला, करनाल, मेरठ पहुँचना चाहते हैं, पानीपत, तो जा सकते हैं। एक नए हाईवे की मांग आपने उठाई, शायद शामली से शाहपुर तक। नहीं, वो मांग मैंने नहीं उठाई थी, उसका दूसरा रीज़न था। वो यहाँ से शामली से और मंसूरपुर तक एक रोड है, जिस रोड को हम एमडीआर चाह रहे थे या स्टेट हाईवे में परिवर्तित चाह रहे थे, क्योंकि इस पे 2-3 मील पड़ते हैं। शामली मिल भी है, मंसूरपुर मिल भी है
अनेकों फैक्ट्री शामली में भी है, तो एक अच्छा जुड़ाव था, क्योंकि वो दिल्ली हरिद्वार वाले हाईवे से जुड़ता, वो बहुत बढ़िया मांग थी। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत है, क्योंकि ये सड़क 2-3 पार्टों में बनी हुई है, और हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए कंडीशन होती है कि सड़क 50 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन हमारे ज़िले में तो हमने कर लिया है। 15 किलोमीटर की सड़क है जो शामली से भोरे तक जाती है, वो 10 मीटर की चौड़ाई की बनेगी, अब वो मंजूर होगी है। चलिए, तो अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गर्म मुद्दों की तरफ चलते हैं। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत जी के पे हमला हुआ, बड़ी महापंचायत हुई, और लोगों की नज़र रही कि भाई मान लो राजपाल बालियान जी तो पहुँचे, मदन भैया भी पहुँच गए, शामली विधायक प्रशांत चौधरी दिखाई नहीं दिए, लोगों की नज़रें ढूंढती रही। नहीं, ये तो कोई समस्या, मेरी अपनी कोई समस्या थी, इस वजह से मैं यहाँ था नहीं, इसलिए जा नहीं पाया। और जो गए ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, वो जाने उस बात को, किस टाइप से उनका मैटर था। लेकिन जो हुआ वो गलत था। आदरणीय राकेश टिकैत जी के साथ या कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी का कोई सदस्य हो या किसी सामाजिक संगठन का कोई सदस्य हो, और यदि वो किसी सभा में या पंचायत में बोलना चाहता हो और उसके लिए अभद्रता हो, तो हम तो ऐसे व्यवहार की निंदा करते हैं। और उस दिन भी आपको ने मेरे से पूछा था, तब भी मैंने यही कहा था कि ऐसा ठीक नहीं है, गलत है। मैं तो उसकी बहुत निंदा, घोर निंदा करता हूँ। गलत हुआ था उनके साथ, और वो गए, ठीक है, जाना चाहिए, जो उनका फ़र्ज़ है उन्होंने अदा करा। जो मेरी समस्या थी, मैं उस दिन यहाँ था नहीं। अब लोगों की उम्मीदें ये भी थी कि भाई राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से पहले भी किसानों के मुद्दे पर सामने आता रहा, चाहे बाबा टिकैत का मामला रहा हो, जैन चौधरी को भी लोग देखना चाह रहे थे उस मंच पे। वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का मैटर है, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं पर चलती है, और हमेशा किसानों की समस्याओं का समाधान, उनको किसी मुद्दे उनको किसी उस पर उठाना, ये प्राथमिकता में रहता है। पहले भी ऐसे कई चीज़ें हुई हैं जो प्राथमिकता पर उठाई गई हैं। अब वो जाने, इस बात को मैं तो ज़्यादा नहीं गहराई से जा सकता कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अच्छा, मुजफ्फरनगर महापंचायत में इकरा हसन जी ने एक बयान दिया कि भाई राकेश टिकैत जी पे जिन लोगों ने हमला किया वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है, विवाद का विषय बन रहा है। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? ये तो बयान गलत है। ये फिर वही बात आती है, जो घृणित कार्य आतंकवादियों ने हमारे देश के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए किया, जिसकी जितनी भी हो सके निंदा करनी चाहिए हमें। यहाँ के लोगों को जाति में बांटने के लिए और सरेआम एक साधारण पर्यटक को जो वहाँ घूमने के लिए गए थे, उनको मौत के घाट उतारना और उनसे जाति तक पूछना, ये तो बहुत घृणित व्यवहार है। और इसमें पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका हाथ है। वो हमेशा चाहता है कि भारत तरक्की ना करे, और उनसे जोड़ के किसी मुद्दे पे उन आतंकवादियों से जोड़कर देश में जो आतंकवाद के खिलाफ लोग खड़े हों, उन्हें इस टाइप की भाषा कहना मेरे विचार से निंदनीय है, बहुत गलत है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बहुत बड़ा वजूद है। तो ये अच्छा बयान नहीं है, गलत बयान है। मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, बहुत निंदा करता हूँ। अच्छा, अशरफ अली खान साहब का जो महल है उसको लेकर जो मनारखेड़ा दुर्ग कल्याण समिति है, उसने फिर से मांग उठाई है, कहा कि भाई प्रशासन हमारी मांग को दरकिनार कर रहा है। तो क्या अशरफ अली खान साहब के किले पे भी आँच आ रही है क्या फिर से? ऐसा कुछ है नहीं, वो आप कह रहे हो, मुझे तो लगता नहीं। और वो उनका पुश्तैनी घर है, उनके पूर्वजों का बनाया हुआ है, उनके पास पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और किसी को कुछ भ्रांति हुई होगी, वो दूर होगी। ये कहना कि भाई प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए गए या नहीं लिए गए वो तो वो जाना है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ इस टाइप का कोई इशू हमारे ज़िले में नहीं है। सबे पता है वो उनका पुश्तैनी घर है, और उनके जो बुज़ुर्ग लोग थे, उनके पेरेंट्स थे, वे हमेशा इस इलाके के समर्थन में ज़मीनें भी उन्होंने आवंटित की है, हिंदू समाज को भी दी है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ हमारे ज़िले में जैन समाज का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा जगह जलालाबाद में है, और उस मंदिर में सबसे ज़्यादा जगह अशरफ अली खान के परिवार ने दी है।
इससे ज़्यादा और उनसे क्या लोगे? वो इस दोनों समाज को इकट्ठा करके देखना चाहते हैं। यहाँ जो भाईचारा है उसे स्थापित करने के लिए वे हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस टाइप का यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। कुछ लोग भ्रमित हो गए किसी के कहने सुनने से, या कोई हो सकता है आप अपने पे कहोगे या पत्रकारों ने कोई मुद्दा गर्म करने के लिए होना चाहिएगा, तो वो ऐसी बात हुई होगी। यहाँ इस टाइप का कुछ मैटर है ही नहीं। शासन प्रशासन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, सवाल ही नहीं है इसमें। जो सच्चाई वो सबके सामने है, जनता के सामने है, इसमें कोई मैटर ही नहीं है। ये तो किसी के कहने सुनने से फिर ही सारा कहीं और जा रहा है। हो सकता है किसी ने कहा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं ना राजनीति करना। अब इसमें राजनीतिक मुद्दा है नहीं कुछ भी इस टाइप का कोई मैटर।